हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज हम लोग प्लेटफॉर्म बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 8 देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक बुक से। तो अगर आप लोग दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेता अक्षर समूह सी का आशय क्या है। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेता अक्षर समूह में सी का आशय क्या है। तो दोस्तों, सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सी का बोल रहा है तो सी का क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई है। भारत में जीएसटी की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई है। केलकर समिति द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केलकर समिति। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। और जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, गर्मी में बढ़ सकती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका डी आंसर हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सारी दोस्तों अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुप्त काल। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए। BKRV राव। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन एकाधिकार का अर्थ है। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है, एकल विक्रेता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, 180 डिग्री देशांतर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोणार्क मंदिर के देवता है। कोणार्क मंदिर के देवता है सूर्य का देवता। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आर्कीपेलागो का आशय क्या है। आर्कीपेलागो का आशय द्वीप है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, किरण मजूमदार शॉ को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कालिदास किस शासक के समकालीन थे। कालिदास किस शासक के समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है, नेपच्यून यानी वरुण। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था,
मोरक्को से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? उत्तराखंड राज्य को। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो कहाँ खोला जाएगा? दिल्ली में खोला जाएगा। इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? तो अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ, ये सभी थे। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये तीनों आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? रीट जारी किया जा सकता है। रीट जारी किया जा सकता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अनुसार। और दोस्तों उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन रीट जारी कर सकता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन रीट जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अधीन रीट जारी कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? पर्णपाती वन। ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि हम्पी जो कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी जो है निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका सी आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? वरांगल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत के विजयनगर का शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? जब भारत से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि इटली के यात्री निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के काल में भारत आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। इसका डी आंसर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि सांभर झील जो है भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? बम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। ठीक है। और डलहौजी के समय चलाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। इसका बी हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जो है ताशकंद समझौते से संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री। और दोस्तों ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की सही अवरोही क्रम किन राज्यों की है? तो किन राज्यों का है? तो बिहार, बंगाल, केरल। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, आमेर महल कहाँ अवस्थित है? आमेर महल जो है कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? सुल्तानपुर जो नहीं है। सुल्तानपुर कहाँ पर है दोस्तों? तो हरियाणा राज्य में है। और ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विभिन्न जल पक्षी के लिए। ठीक है। सरिस्का कहाँ पर है, कौन सा राज्य में? तो सरिस्का नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अस्थियाँ किस में वातिल होती है? अस्थियाँ किस में वातिल होती है? वातिल यानी खोखला होती है, पक्षियों में होती है। इसका डी आंसर हो जाएगा। भारत में हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? वह प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका डी आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका डी आंसर हो जाएगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? दुशांबे। इसका बी आंसर हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। 1192 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। ठीक है। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का विजय हुआ। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कॉफ़ी बागान लगाए गए थे? किस जनपद में लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में। इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पर है स्थित दोस्तों? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? किस सरकार ने किया है? तो इसका आंसर ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा राज्य सरकार ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है बिहार के किस नदी पर? कोसी नदी पर। इसका सी आंसर हो जाएगा। किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। डेविड कार्ड, जोशुआ एनग्रिस्ट, गियोटो एम्बेस। उपयुक्त सभी को दिया गया। ठीक है। भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? भारत सरकार ने किस जिले को
प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? तो किस जिले को चुना है? अनंतपुर आंध्र प्रदेश राज्य में है, जो अनंतपुर जिला को चुना गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की गति मापा जाता है। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंखों की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। आंखों की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? प्रतिबिंब का आकार या वस्तु का आकार के समानुपाती होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग संरक्षण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था के तुलना में होता है। तो क्या होता है? किसके तुलना में होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कम होगा। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग संरक्षण में विलयन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो कौन सा रंग बनता है? पीला बनता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, तो किसका आबंध है? सहसंयोजी। सहसंयोजी इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, एक गेंद के निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा। तो उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो दोस्तों 5 सेकंड होगा। और इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है T=U/G होता है। ठीक है। तो U/G, U का वैल्यू दिया गया है, गति कितना दिया गया? 49 मीटर पर सेकेंड। तो 49 हो जाएगा और G का वैल्यू कितना लेंगे? 9.8 लेंगे। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 बार में कटेगा, तो इसका 5 आ गया, यानी 5 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। क्या होती है? शून्य होती है। इसका ए आंसर हो जाएगा। कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धारा है। इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करती है? ग्रसनी में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लोहा लौह चुंबकीय होता है। लोहा लौह चुंबकीय होता है 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? फ्लूओस्फार। इसका बी आंसर हो जाएगा फ्लूओस्फार। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है ब्रिक के प्रतिस्थापन में। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ब्रिक के प्रतिस्थापन में कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि दोस्तों लाल रंग का दोस्तों विक्षेपण सबसे कम होता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है। राशि x क्या है? तो राशि x एक ऊर्जा है। इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अकृत यानी लीवर। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितना से कितना के वजन इसका होता है? तो 1.5 से 2 kg का वजन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? जठर रस मिलता है। इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। मांस, अंडा, मछली का अकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? मांस, अंडा, मछली का अकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? तो किसका स्रोत है? विटामिन डी का। इस ए राइट आंसर हो जाएगा।
समूह ओ, रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन एंटीजन पाया जाता है? इनमें से रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, टी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एल्किन का समान सूत्र क्या है? एल्किन का समान सूत्र क्या है? तो एल्किन का समान सूत्र CnH2n होता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। एल्केन का क्या होता है? तो एल्केन का CnH2n+2 होता है। एल्काइन का बोलेगा तो CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्काइन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े पूरी तरह से पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? पानी का तल क्या होगा? अपवर्तित रहेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी। मीनार की लगभग ऊंचाई होगी तो निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी एच का वैल्यू हमको निकालना है। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि एच इक्वल टू होता है यूटी प्लस, ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो प्लस लेंगे, हाफ GT² होता है। यदि नीचे से ऊपर यदि कोई वस्तु फेंका जाएगा तो यहाँ पर माइनस लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर से नीचे प्लस और नीचे से ऊपर कोई वस्तु बिका जाएगा फेंका जाएगा तो माइनस लेंगे। तो दोस्तों यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु स्थिर से फेंका जा रहा है तो यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बच गया हाफ GT²। जी का वैल्यू दिया गया 10। ठीक है, और टी का वैल्यू कितना? 4 सेकेंड, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, गुने 4 चौके 16, 2 पच्चे 10 कट गया, 16 पच्चे 80 आ गया, यानी 80 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध होगा। क्या हो जाता है? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है, क्या है? कवक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कवक। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। इसका डी आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित अनाजों में, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों इधर मैथ है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।